हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग आज प्राइम नंबर देख रहे हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आई होप आप पहले से भी जानते होंगे क्या होता है प्राइम नंबर, बट आइए उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी जो पॉजिटिव प्राइम नंबर होता है उसका केवल दो ही डिवाइज़र होता है ना। कैसे लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे ए पॉजिटिव इंटीजर, a positive integer p other than 1 is said to be prime। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसी भी नंबर p को प्राइम बोलेंगे कब? if p has only two positive divisors, positive divisors 1 and p। ठीक है, तो देखिए अगर किसी का सिर्फ दो ही डिवाइज़र हो, दो ही पॉजिटिव डिवाइज़र हो, एक 1 और दूसरा p, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग प्राइम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है p, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम बोलेंगे, है ना। अगर इसके पास सिर्फ दो ही डिवाइज़र हो, एक 1 हो और एक खुद p हो, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल, ठीक है, आप देखेंगे 1 के बाद लेंगे तो 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। ठीक है, इसके बाद 9 आप नहीं ले सकते हैं ना। 9 का चूँकि जो है डिवाइज़र 3 भी होता है, तो सिर्फ वो नंबर हो या 1 हो, है ना। तो 7 के बाद 11 लेंगे, 13 लेंगे और आगे बताते जाइए आप। इसी तरीके से 17 लेंगे, फिर 19 लेंगे, है ना। 21 फिर नहीं ले सकते, 23 लेंगे। तो ये सारे क्या है? प्राइम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वह है हमारा रिलेटिवली प्राइम का। क्या है? रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो ये जो रिलेटिवली प्राइम है ये क्या होता है, या इसका एक और नाम है, वो क्या है? वो है को प्राइम, या को प्राइम किसको कहते हैं? ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स, जो भी आपको बोलना है बोले, ठीक है ना। तो देखिए को प्राइम क्या होगा या रिलेटिवली प्राइम क्या होगा? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन इससे लिखेंगे, टू integers not both zero are said to be relatively prime और को प्राइम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम भी बोलते हैं। कब? इफ जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स इज 1। ठीक है, तो देखिए अगर दो नंबर का जीसीडी 1 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे या को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लीजिए, एग्जांपल आप देखें, दो नंबर आपको लेना है था ना, एक पेयर लेना है आपको नंबर का जिसका जीसीडी 1 होगा। जैसे देखिए अगर हम 2 लें तो 2 के साथ आप 3 ले सकते हैं। ठीक है, इसका जीसीडी क्या होता है? 1 होता है, तो 2 और 3 क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा। 2 and 3 आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इसी के जैसे 2 के साथ आप क्या ले सकते हैं? 2 के साथ आप 5 भी ले सकते हैं, 2 के साथ आप 7 भी ले सकते हैं। तो जो भी आपका होगा सारा को प्राइम होगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने 4 लिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम ही लेना है, आप 4 भी ले सकते हैं। तो 4 लेंगे तो ठीक है, 4 के साथ आप 3 ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप 4 के साथ अगर आप 9 लेंगे, है ना। अब देखिए दोनों कंपोजिट नंबर है, फिर भी दोनों क्या है? आपस में को प्राइम है, तो इन सब का जीसीडी 1 आता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि क्या है? 4 and 9 क्या है? आर को प्राइम, इसलिए कि दोनों का जीसीडी आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। हालांकि दोनों कंपोजिट नंबर है तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपोजिट है, सिर्फ प्राइम लेना है ये ज़रूरी नहीं है। दो नंबर आप लेंगे जिसका जीसीडी सिंपली 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा।
ठीक है, क्लियर है। चलिए और कुछ हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन वगैरह। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे एक हमारे पास में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट जो है एज ए थ्योरम होगा। क्या है थ्योरम? थ्योरम 1। ठीक है, ये है कि अगर दो इंटीजर है ना, फॉर टू इंटीजर्स a एंड b नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं है, ठीक है, आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम होगा या रिलेटिवली प्राइम होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर हटा देता हूँ मैं आगे। यहाँ सब देखिए, टू इंटीजर्स a एंड b नॉट बोथ जीरो आर को प्राइम कब? इफ ax प्लस by इज इक्वल टू 1। ओके, फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू इंटीजर जेड। देखिए कितना अच्छा चीज़ है ये, हम लोग पहले ये देख चुके हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझे इस रिज़ल्ट को कि हम लोग पहले ऐसे देख चुके हैं कि अगर किसी दो एलिमेंट का जीसीडी अगर 1 होता है तो हम लोग क्या देखे हैं, तो हम लोग डी को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब इसी रिजल्ट पे आ रहा है कि अगर ए और बी का जीसीडी 1 है, ठीक है, यानी क्या है, यानी ए और बी आपका क्या है, आपका को प्राइम है, यानी जीसीडी 1 है, तब भी हम लोग क्या लिख सकेंगे, ऐसे लिख सकेंगे 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग टू जेड। तो बिल्कुल ये चीज़ होना है, तो इसी को आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर हम इसको सिस्टमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे कि है ना, लेट पहले आप ऐसे मान लेंगे कि ए और बी क्या है, आर को प्राइम, आर को प्राइम। ठीक है, अगर ए और बी को प्राइम है तो इसका मतलब है कि ए और बी का जीसीडी क्या है, 1 है। ठीक है, और अगर जीसीडी 1 है तो इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप कन्वर्सली अगर प्रूफ करना चाहते हैं इसका उल्टा कन्वर्सली, तो कन्वर्सली में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कन्वर्सली। ठीक है, लेट पहले ये सपोज कर लेते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर सम एक्स वाई बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो हमको दिखाना क्या होगा, तो हमको ये दिखाना होगा कि ए और बी जो है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, देन वी हैव टू शो, हमको ये दिखाना होगा क्या, कि ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, ए और बी जो है क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से दिखाना काफ़ी आसान है। कैसे, इफ़, ऐसे हम लोग दिखाएंगे, इफ़ डी, ठीक है, अगर डी जो है मेरा इज इक्वल टू जीसीडी है ए बी का। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डी डिवाइड करता है ए को एंड डी डिवाइड करता है बी को, और यहाँ से ये इम्प्लाइज आ जाता है कि डी डिवाइड कर रहा है ए एक्स प्लस बी वाई को। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई क्या है, 1 है, तो डी डिवाइड करेगा किसको, 1 को। ठीक है, यूजिंग दिस जो सपोजिशन जो हम लोगों ने शुरू में माना है उसको लेंगे। तो अगर डी डिवाइड कर रहा है 1 को, अब देखिए डी आपको डिवाइड कर रहा है 1 को, एंड क्या है, एंड डी आपका जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखिए डी पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जीसीडी है तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और डी डिवाइड कर रहा है 1 को, तो इसका मतलब क्या है कि डी मस्ट बी 1। ठीक है, ओके, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 को डिवाइड करता हो वो 1 ही हो सकता है। तो डी 1 हो गया, तो देयरफॉर ये आपका प्रूफ हो गया कि क्या 1 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, 1 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा रिजल्ट है, पहले से जो हम लोग पढ़ के आए हैं
उसी से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसको प्रूफ कर देना है। इनफैक्ट देखिए, ये जो रिजल्ट अभी हम लोग देखे हैं, इस रिजल्ट को यूज़ करके आप बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मेरे पास में सेकंड रिजल्ट है, क्या है, इफ़ ए डिवाइड्स सी एंड बी डिवाइड्स सी, ठीक है, विथ जी सी डी ए बी इज इक्वल टू 1, ओके, देन ए बी डिवाइड्स सी, ये आपको ये करना है। तो इसको भी देखिए प्रूफ करना काफ़ी आसान है। कैसे, देखिए ऐसे हम लोग देखेंगे कि ए करता है डिवाइड सी को। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेटली सी इज इक्वल टू ए क्यू वन। ठीक है, एंड बी डिवाइड करता है सी को, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू बी क्यू टू। ठीक है, फॉर सम क्यू वन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q2 बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? ठीक है, नाउ अब देखिए जो GCD है AB का वो 1 है, यानी ये को प्राइम है। तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा, AX प्लस BY इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, फॉर सम XY बिलोंग्स टू इंटीजर। कुछ ना कुछ इंटीजर के लिए ये हमको मिलेगा। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए इसमें कि आप C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो CAX प्लस BY इज इक्वल टू वाट, C इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए, हम इसको लिखेंगे, क्योंकि देखिए C मेरा AQ1 है और C मेरा BQ2 है, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देखिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, तो A इंटू सी एक्स, यहाँ पे भी C आ रहा है, प्लस B इंटू सी वाई इज इक्वल टू C होगा। ठीक है, अब आप यूज़ कर लें, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप BQ2 डाल दीजिए, BQ2X, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप डाल दीजिए AQ1, तो AQ1Y इज इक्वल टू C आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन 1। ठीक है, दोनों का अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में AB फिर आपको कॉमन निकल जा रहा है और बच रहा है क्या, Q2X प्लस Q1Y इज इक्वल टू C। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा है एक इंटीजर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि XY भी इंटीजर है, Q1 Q2 भी इंटीजर है, यहाँ से डेफिनेटली क्या आ जा रहा है, जो AB है वो क्या है, डिवाइड कर रहा है C को। ठीक है, प्रूफ्ड हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह से बहुत सारा आप रिजल्ट जो है वो यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे यूक्लिड लेम्मा। यूक्लिड लेम्मा भी जो है वो एक तरह का आपको कभी कभार प्रूफ करने के लिए आ जाता है, इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो देखिए एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड लेम्मा, यूक्लिड्स लेम्मा। ठीक है, क्या है ये, तो देखिए ये है कि अगर A डिवाइड करता है BC को और AB अगर को प्राइम है, ठीक है, देन क्या बोलता है कि A डिवाइड करेगा C को। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ भी देखिए काफ़ी सिंपल रहने वाला है। हम लोग बस ये जो है ना, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे, AB क्या है, 1 है, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज हो जाएगा आपका AX प्लस BY इज इक्वल टू 1 फॉर सम XY बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे को, C से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, CAX प्लस BY इज इक्वल टू C इंटू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है CAX प्लस CBY इज इक्वल टू C। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सिंपल सा चीज़ होगा यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे ना, इसको आप इक्वेशन 1 ले लें। अब यहाँ से देखिए आप, नाउ क्या है, सिंस A देखिए डिवाइड करता है BC को, अच्छा, एल्सो A देखिए खुद AC को भी डिवाइड करेगा, नो डाउट है ना, क्योंकि इसमें A कैंसिल होगा तो डिवाइड करेगा। तो इन दोनों का नीचे में अगर हम लेने लीनियर कॉम्बिनेशन, तो A डिवाइड करेगा किसको, BC प्लस AC को, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, A डिवाइड्स BC प्लस AC, चूँकि BC को भी डिवाइड करता है, AC को भी डिवाइड करता है, तो A BC प्लस AC को डिवाइड करेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना था मेरे को, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, A डिवाइड्स
कैसे, बी सी एक्स प्लस ए सी वाई, या अगर देखिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर देते हैं बी सी वाई प्लस ए सी एक्स, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है कि ए डिवाइड्स सी यूजिंग 1, चूँकि यूजिंग 1 में आप देखेंगे 1 का यूज़ करके कि बी सी वाई प्लस ए सी एक्स, ये क्या है, ये आपका सी है, सो ए डिवाइड सी, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल तरीके से ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो अगर ये एग्जाम में आता है तो आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो ये आप इसे कर लेंगे। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये जो है ना सिर्फ को प्राइम के लिए ही ट्रू है, अगर को प्राइम ना हो तो ये ट्रू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नोट, ठीक है। एक रिमार्क देख लीजिए आप, क्या है रिमार्क, रिमार्क क्या है, ये रिमार्क है कि इफ अगर ए बी मेरा को प्राइम ना हो, ठीक है, दैट इज ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, अगर ये को प्राइम नहीं होगा, ठीक है, देन एवव लेम्मा इज नॉट करेक्ट। तो जाहिर सी बात है, चूंकि लेम्मा आपको दिया ही है कि किसके लिए, कि इस पे, यानी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं भी हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल देखिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या कि 6 जो है वो डिवाइड करता है 4 × 9 को करता है, ठीक है, 36 को 6 डिवाइड करता है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से आपको ये दिखेगा कि ना तो 6 4 को डिवाइड करता है, ठीक है, और ना ही 6 क्या करता है, 9 को डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट को करता है। तो याद रखिएगा ये कब होगा, ठीक है, 6 ए को डिवाइड करता है और 6 बी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 6 जो है वो दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, या ऐसा बोले कि 6 जो है वो ए को डिवाइड करता है और 6 जो है बी को डिवाइड करता है, ठीक है। तब 6 जो है वो आपका ए बी को भी डिवाइड करेगा, ए इंटू बी को कब करेगा, जब 6 और ए ये आपका को प्राइम हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है।